नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 10 सांसदों ने दफ्तर में जाकर चुनाव आयोग को दिया अल्टीमेटम। मोदी की बज गई अब घंटी। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और बाकी के सांसद मिलकर के जो चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के शिकायत कर रहे थे, तो धमकी पर बात आ गई और अभिषेक बनर्जी को चुनाव आयोग ने कहा उंगली दिखा करके मत बात करो। अभिषेक बनर्जी ने कहा क्यों? अब चुनाव आयोग के दांव उल्टे पड़ रहे हैं। जब जो विषाद बिछाना चाह रही थी मोदी सरकार के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर, वह दांव फेल हो गया। ममता बनर्जी इतनी एक्टिव निकली कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के मकसद को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव आयोग मकसद में कामयाब नहीं हुआ है, जरूर हुआ है कुछ हद तक। चूंकि दिक्कत यहां आई कि अमित शाह के हाथ में प्रशासन नहीं है। अमित शाह के हाथ में प्रशासन जब पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो अमित शाह की चाणक्य बुद्धि जरा सा वहां पर घूमने चली जाती है जंगल में। अब ऐसे में 10 सांसदों की धमकी पर अमित शाह बौखला गए। पिछली बार चुनाव में पश्चिम बंगाल के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दीदी ओए दीदी कह करके महिला का अपमान किया। अब अमित शाह ममता बनर्जी को भाभी कह रहे हैं। सोचिए, एक गृह मंत्री के बोल और प्रधानमंत्री के बोल क्या है। आप इन्हें कहीं से भी कह सकते हैं कि यह इंसान या इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। आप किसी भी तरह से कह सकते हैं ऐसे लोगों को। यह नफरती लोग हैं, हकीकत यह है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सभ्यता भूल चुके हैं यह, और इनके संस्कार खुल करके देश के सामने आ रहे हैं। यही है नफरत। यह बोलते हैं और अंधभक्त अमल में लाते हैं। मां बाप का कदर करना तक भूल जाते हैं अंधभक्त कि उनके मां बाप हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहर कहां तक फैल चुका है। लेकिन हम मुख्य मुद्दे पे आए कि 10 सांसद दफ्तर में जो चुनाव आयोग के घुसे, तो चुनाव आयोग तो हिल गया। किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। जितने भी सवाल पूछे गए, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग यह तो समझ गया है कि जनता आक्रोशित है, कहीं कुटाई न कर दे। देखिए, जब जनता गुस्से में हो तो कुछ भी कर सकती है। अब चुनाव आयोग जो कार्य कर रहा है, एसआईआर, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, 12 राज्यों के अंदर तकरीबन 7 करोड़ के आसपास वोट काट दिए। अब उन 7 करोड़ को क्या नाम दे? क्या यह कहें कि वह इस देश के नागरिक नहीं है, या यह कहें कि दुनिया छोड़ के चले गए? तो सरकार की नाकामयाबी होगी कि 7 करोड़ लोग 6-7 महीने के अंदर या साल भर के अंदर दुनिया सिधार गए देश छोड़ के, और सरकार को भनक तक नहीं लगी। ऐसी कौन सी आपदा और बीमारी आ गई, प्रलय कौन सा मच गया? तो जिस तरह से जनता के साथ में यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके नागरिकता के साथ लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का एक षड्यंत्र एसआईआर के तहत चला है। यह अब आक्रोश का कारण बनने जा रहा है। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अब राहुल गांधी 5 तारीख से देशव्यापी आंदोलन इन सभी चीजों को लेकर के करने जा रहे हैं, और सड़क पर पूरी साल कांग्रेस दिखेगी हर जगह, हर राज्यों में। यानी कि जनता की लड़ाई को अब फिर एक बार आजादी की लड़ाई में तब्दील करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस लिया है। इस बात का खौफ मोदी सरकार को है। ममता बनर्जी के लोग 10 सांसद चुनाव आयोग को जाकर के धमकी तो दे रहे हैं या शिकायत जो कर रहे हैं,
लाजमी है, सच है, हकीकत है, इसे इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव आयोग बर्बरता कर रहा है। वह तृणमूल कांग्रेस के लोग जो ममता बनर्जी की गए, वह सच्चाई उसमें है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा है वह क्या है? पर्दे के पीछे यह खबर आ रही है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, डील हुई है। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन जो सूचनाएं निकल रही है लोगों की चर्चा के अनुसार, वह यह डील हुई है कि पश्चिम बंगाल हमारा और दिल्ली तुम्हारा, यानी कि केंद्र की सत्ता में बैठे रहो, पश्चिम बंगाल हमें जीतने दो और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में आप रहो। अगर यह डील है तो इस देश के साथ और इस देश के लोकतंत्र के साथ धोखा है। ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास करने के लिए भी मजबूर हो जाएगा आदमी अगर ऐसी बात हो तो, क्योंकि ममता बनर्जी उसी प्रवृत्ति की इंसान है, क्योंकि कभी भी इंडिया गठबंधन में रह के भी इंडिया गठबंधन के काम नहीं आई और वह नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत करती रही। यह बात अब सच में तब्दील होती हुई जा रही है। आज पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो ममता बनर्जी अड़ के खड़ी हो रही है, उनकी कुर्सी जाने का डर है। वह जानती है कि पश्चिम बंगाल में ही उनका अस्तित्व है और एक बार अस्तित्व चला गया तो फिर पश्चिम बंगाल में फिर दोबारा आ पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। जैसे लेफ्ट का शासन गया तो आज तक नहीं आया, ममता बनर्जी ही है, वैसे ममता बनर्जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बाकी के राज्यों में कोई जनाधार नहीं है, फिर ममता बनर्जी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। यह तो एक दिन होगा, क्योंकि उनकी सच्चाई लोगों को पास जरूर आएगी। यह भी बात सच है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को भी एक नहीं होने देती हैं, यह भी वक्त वक्त पर देखा गया। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में काम बहुत कुछ करती हैं वहां के लोगों के लिए। योजनाएं उनकी जो है वह लाभकारी है और मुस्लिम वर्ग इतना ऐतिहासिक है वहां पर, जिसे भारतीय जनता पार्टी अब घुसपैठिया बताने का काम कर रही है। 123 सीटें हैं, 123 सीटें तकरीबन जो है वहां पर ममता बनर्जी 100% जीत दर्ज करती हैं, यानी कि 100 से शुरुआत होता है ममता बनर्जी का, इसीलिए सत्ता बरकरार उनका है। और उस 100% हमारी करने की भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है। असुद्दीन ओवैसी और वहां के जो तृणमूल कांग्रेस के अकबर निकल करके आए हैं उनके द्वारा। अब ऐसे में एक ऐसा रण का मैदान बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल कि इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनौती तो होगा। डील तो हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है धोखेबाजी और वादा खिलाफी में अव्वल नंबर पर है। मोदी और शाह की जोड़ी, कोई ऐसा नहीं बचा जिसके साथ वादा खिलाफी नहीं किया। तो ममता बनर्जी किस खेत की है? जहां मौका लग गया अगर, तो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेगी भाजपा, फिर ममता बनर्जी को पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो एक चौंकाने वाली खबर आ रही है बिहार से, बहुत चौंकाने वाली, कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। खरवास का इंतजार भी नहीं करेगी, क्योंकि इसे कोई दिन शुभ ये सब इसे मतलब नहीं है, इसे ये तो सत्ता की भूखी हुई है। अब यह कहा जा रहा है जिस तरह से नीतीश तैयारी कर रहे हैं, और आईपी गुप्ता ने बयान दिया कि तेजस्वी का इंतजार है, जल्द परिवर्तन आने वाला है बिहार में, एक भूचाल सा मचा है। लेकिन नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव के कार्यालय में गए हुए थे और उनका भव्य स्वागत हुआ था, उस दिन पटना और दिल्ली बड़ी बेचैन हो गई थी, बहुत बेचैन हो गई थी। नीतीश कुमार क्या पलटी मार दिए, इस तरह की बात चल पड़ी थी, क्योंकि वह कार्यालय वहां पहुंच चुके थे। अब उम्मीद से ज्यादा हो गया था भाजपा के, तो बेचैन हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ ऐलान नहीं किया, आ गए वहां से निरीक्षण करके और अपना स्वागत करवा के। लेकिन उसके बाद कयास बराबर लगने लगे कि नीतीश कुमार अब मोदी को बहुत जल्द आईना दिखाने वाले हैं। आईपी गुप्ता के बयान ने मोहर लगा दिया।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश नाकाम हो गई थी, अब एक बार फिर कोशिश में लग गई है। संतोष सिंह जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, संतोष सिंह ने कार्यक्रम किया कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार कोशिश में लग गई नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने के लिए। अब क्या नीतीश कुमार को बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे? कहा कुछ नहीं जा सकता, अभी तक तो बना के रखी थी ना। लेकिन एकनाथ शिंदे में और नीतीश कुमार में फर्क बहुत है, बहुत फर्क है, राजनीति में भी, कूटनीति में भी और स्टेट के मार्फत भी। बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है। गुजरात समझने की भूल भी ना करें मोदी और शाह बिहार को, क्योंकि बिहार में धोबिया पछाड़ चलता है और वह धोबिया पछाड़ जो होता है ना, वो कमर उमर भी तोड़ देता है लोगों का। और मोदी के साथ रह करके, भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार का जो शपथ लिया है 20 नवंबर 2025 को, जो नीतीश कुमार ने शपथ लिया, भाजपा का काम है लोगों को बेरोजगार करना। अमित शाह ने इसे प्रूव भी चुनाव के वक्त किया था। अब नीतीश कुमार रोजगार देना शुरू कर दिए। बिहार में एक थोड़ी सी उम्मीद जगी है, खुशी की लहर भी आई है और वह बिहार की जरूरत है लोगों को। अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस काम में क्यों लग गई है, एक वाकया आया है खबर कि जो आईएएस अफसर हैं उनके तबादले को लेकर के भाजपा उन्हें बदलना चाहती है और नीतीश अड़ के सामने खड़े हो गए, नहीं, यहां तो मेरा चलेगा, आपका नहीं चलेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दिल्ली और बिहार आमने सामने खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि आप नहीं कर सकते। वह कैसे करना है, कब करना है और किसको करना है, वह फैसला मैं करूंगा। यह लड़ाई किस हद तक जाएगी मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन संतोष सिंह की रिपोर्ट के अनुसार अब यह भारतीय जनता पार्टी अब अफसरों के जरिए एक शिकंजा कसना चाहती है, इसलिए अपने हिसाब से अफसरों को बदलना चाहती है, जिस पर नीतीश कुमार ने लगाम लगा दिया कि नहीं, आपको नहीं करने देंगे। वह जानते हैं कि अगर इनके हाथ में गया तो फिर बिहार हाथ से निकल जाएगा नीतीश कुमार के। यह अपने लोगों को बैठा देंगे, गुजरात के लोगों को ला करके बैठा देंगे, जैसे गुजरात से ला करके नरेंद्र मोदी अपने इर्द गिर्द बैठा लिए हैं। फिर गुजरात मॉडल लागू हो जाएगा बिहार के अंदर। जब तक नीतीश के हाथ है तब तक तो बिहार मान लीजिए थोड़ा सा सुकून और सुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन जिस दिन नीतीश के हाथ से निकला, बिहार न घर का रहेगा न खाट का। और भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से साजिश में लग चुकी है और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार सही रहे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ बिहार कभी नहीं आएगा और खरवास के बाद विपक्ष परिवर्तन भी हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी को निकाल फेंकेंगे। हुआ मैंने कहा ना कि चिराग पासवान जो है, जो हनुमान बन रहे थे नरेंद्र मोदी के, वह भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब बिहार में क्या होता है। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर के 10 सांसदों के तेवर देख करके, जो चुनाव आयोग में जिस तरह से तेवर दिखा रहे थे, उंगलियां दिखा रहे थे और बातें कर रहे थे, 10 सांसदों के तेवर देख करके मोदी समझ गए कि खेल खत्म है, कि अब विपक्ष जो है वह झुकने वाला नहीं है। यह तो मोदी समझ गया और विपक्ष नहीं झुकेगा। और अगर चुनाव आयोग को उंगली दिखा रहा है और चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है, तो फिर मोदी का खेल खत्म हो सकता है और पश्चिम बंगाल उसका उदाहरण बन सकता है। लेकिन अगर बिहार में नीतीश ने खेल कर दिया और पश्चिम बंगाल में इतने तामझाम के बाद अगर तृणमूल कांग्रेस जीत करके आ गई, अगर मैं लगा रहा हूं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस जीत के आ जाएगी, जो षड्यंत्र चुनाव आयोग और भाजपा का है उसके अनुसार, अगर भाजपा हार गई तो फिर सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को नहीं बचा पाएंगे फिर।
फिर बिहार भी जाएगा हाथ से और उत्तर प्रदेश आसाम भी जाएगा। अब यह एक चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार को अब खाई जा रही है और अमित शाह को। अमित शाह ने मार गुस्से में आकर के यह कह दिया कि भाभी ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी ने शकुनी कह दिया अमित शाह को। सोचिए किस हद तक बात पहुंच रही है। और प्रधानमंत्री कहे थे दीदी ओए दीदी पिछली बार, यानी कि बदजुबानी चालू है और इसमें कौन बाजी मारेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी चीज एक जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी को सिर्फ भाजपा ही नहीं, अभी कांग्रेस और लेफ्ट एंट्री नहीं मारे हैं, उनकी भी चुनौतियां मिलेंगी ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी की धोखेबाजी भी देश के सामने आ गई है और कांग्रेस अब एकल चलों पर निकल पड़ी है देश में, उसका भी सामना ममता बनर्जी को करना पड़ेगा। और इस चुनाव में ममता बनर्जी का भी चरित्र सामने आ जाएगा। जैसे आ गया कि अंदर खाने ममता बनर्जी भाजपा से मिली है, सौदा कर रही है कि दिल्ली में आप रहो, हम इंडिया गठबंधन को एक होने नहीं देंगे, और बंगाल में मैं, देश समझ रहा है सिर्फ बंगाल देश नहीं है, देश 144 करोड़ लोगों का है। ममता जरूरी नहीं है, यह देश जरूरी है और इस देश के लिए अब कहीं न कहीं मोदी का हटना जरूरी है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।